गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाए गए रॉबर्ट वाड्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में जमानत मिल गई है। वाड्रा को कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड और इतनी ही रकम का एक जमानतदार यानी श्योरिटी पेश करने पर जमानत मंजूरी दी है। वहीं जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को जमानत मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत मुश्किल हालातों को सहने की क्षमता होती है और उनमें वो क्षमता मौजूद है। उन्होंने भरोसा जताया कि सच सामने आएगा। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और ईडी की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि ईडी को सरकार चला रही है और ईडी सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। Sir, do you want to say anything about the proceedings that happened? Nothing. I believe in the judicial system of the country. I know the ED is being managed by the government, and the ED will keep on going on the instructions of the government. That's it. So it's not fair from the ED side, and but I believe in the judicial system of the country, and yeah, I'm here. I have nothing to hide, so I'm always going to be here and answer all the questions if required. And whenever the formalities are, I'll complete them. So it's all good. Sir, do you think a political vendetta? Political vendetta. Everybody knows it. If we are winning elections, if we are doing good, and the people still want, I mean, they follow my family, by default, I'm going to have to deal with this. All right. So it's okay. झेलने की क्षमता है, वो सबसे बड़ी चीज है, और निडर हूँ। कुछ छुपाना नहीं है, बस ईडी को झेलना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारों पे चलती है। आपको बता दें कि शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें कोर्ट से 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में वाड्रा के वकील ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले में उन्हें पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसीलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने उनकी दलील सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल होगा कि जब वाड्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जमानत की क्या जरूरत पड़ी। तो आपको बता दें कि कानूनी पहलू से समझें तो किसी भी आरोपी के खिलाफ जब चार्जशीट दायर होता है तो उसे जमानत लेनी पड़ती है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आज उसी के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए और उन्हें कोर्ट से जमानत मिली है। अब लैंड डील से जुड़े इस मामले में रॉबर्ट के खिलाफ चूंकि पहले से ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, तो ऐसे में अब उन्हें जमानत लेनी पड़ी है। अब आइए जान लेते हैं कि जेल न जाने पर भी जमानत क्यों जरूरी हो जाती है। दरअसल जब पुलिस किसी मामले की जांच पूरी कर लेती है तो वो अदालत में चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल करती है। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब है कि पुलिस ने कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेजों में ये माना है कि आरोपी के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत लेना एक कानूनी औपचारिकता है जो ये सुनिश्चित करती है कि आप कोर्ट की मर्जी के बिना शहर या देश छोड़कर नहीं भागेंगे और मुकदमे का सामना करेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये आपको जेल जाने से बचाने का कानूनी रास्ता होता है। अब चार्जशीट स्वीकार होने के बाद अदालत आरोपी को एक निश्चित तारीख पर पेश होने के लिए समन भेजती है। समन मिलने के बाद आरोपी को एक वकील की मदद से कोर्ट में पेश होना होता है। वकील उसी दिन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हैं। इसके साथ ही आपको एक जमानती और बेल बॉन्ड की व्यवस्था करनी होती है जो कोर्ट को ये गारंटी देता है कि आप हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगे।
वहीं चार्जशीट देखने के बाद जज ये तय करते हैं कि मामला आगे चलाने लायक है या नहीं। अगर मामला आगे चलाने लायक होता है तो कोर्ट आरोपी के खिलाफ समन या फिर वारंट जारी करता है। समन मिलने के बाद आरोपी को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ता है। जब कोई आरोपी अदालत के सामने पहली बार पेश होता है तो वो तकनीकी रूप से कोर्ट की कस्टडी में आ जाता है। अगर उसके पास जमानत नहीं होगी तो कोर्ट उसे जेल यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। इसीलिए चार्जशीट दाखिल होते ही सुरक्षा कवच के रूप में कोर्ट से नियमित जमानत मांगनी पड़ती है। आपको बता दें कि वाड्रा के खिलाफ ये पूरा मामला 2008 का है, जब गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में करीब 3.53 एकड़ जमीन का सौदा हुआ था। ईडी का आरोप है कि इस जमीन खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग और गड़बड़ियां हुई। जांच एजेंसी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2008 में ये जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। ईडी का कहना है कि इस सौदे में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। एजेंसी के अनुसार कंपनी के पास उस समय इतनी पूंजी नहीं थी, फिर भी जमीन खरीदी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस डील में असली भुगतान नहीं किया गया और सेल डीड में गलत जानकारी दी गई। यहाँ तक कि एक ऐसे चेक का जिक्र भी किया गया जो कभी जारी ही नहीं हुआ या कैश नहीं हुआ। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि जमीन की कीमत को जानबूझकर कम दिखाया गया जिससे स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की जा सके। ईडी ने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 423 के तहत अपराध बताया है। अपनी शिकायत में ईडी ने कहा कि इस पूरे मामले में करीब 58 करोड़ रुपए की अपराध से हुई कमाई सामने आई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।